नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। एक म्यान में दो तलवार की कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यह कहावत राजसमंद जिले के आमेट में जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय में अधिशासी अभियंता पद को लेकर चरितार्थ हो रही हैं। यहां एक ही पद पर दो अभियंताओं के पहुंचने के बाद कार्यालय पर ताले ही लग गए। अब आला अधिकारियों ने विभाग के राजस्थान मुख्य अभियंता से मार्गदर्शन मांगा है। एक म्यान में दो तलवार। एक अधिशासी अभियंता पद पर दो अभियंता ने किया ज्वाइन। सरकार के आदेश पर रामलाल मीणा ने संभाला पद, फिर हाईकोर्ट के आदेश पर बन्ने सिंह मीणा ने कर लिया ज्वाइन। आमेट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय में नहीं खुले ताले। अधिकारी कार्मिकों में टकराव, उठे विभागीय व्यवस्था पर सवाल। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड पर पीएचडी दफ्तर में बने अजब हालात। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली यह तस्वीर राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के पीएचईडी विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय की हैं। यहां दो अभियंताओं के एक ही पद पर पहुंचने से उपजे विवाद के बाद सोमवार होने के बावजूद यहां दफ्तर पर ताला नहीं खुल पाया। जानकारी के मुताबिक 14 अगस्त को जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता ने एक तबादला सूची जारी की थी, जिसमें राजसमंद जिले के आमेट उपखंड में अधिशासी अभियंता बन्ने सिंह मीणा को आमेट से सांचौर उपखंड में लगाया था, जबकि सांचौर से रामलाल मीणा को आमेट अधिशासी अभियंता पद पर लगाया गया था। रामलाल मीणा ने 1 अक्टूबर को आमेट अधिशासी अभियंता का पदभार संभाल लिया था, लेकिन यहां से स्थानांतरित हुए पूर्व अधिशासी अभियंता बन्ने सिंह मीणा ने चुनौती दे दी और हाईकोर्ट ने उन्हें यथास्थिति के आदेश दे दिए। इस पर बन्ने सिंह मीणा ने शनिवार रात को हाईकोर्ट के आदेश मिलने के बाद फिर से आमेट में अधिशासी अभियंता का कार्यभार संभाल लिया। ऐसे में ऑफिस में 2 अधिशासी अभियंता हो गए और सोमवार को कार्य दिवस होने के बावजूद सोमवार को दफ्तर का ताला ही नहीं खुल पाया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उच्च अधिकारियों ने बन्ने सिंह मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार का जो भी आदेश हुआ 30 नौ को, उसमें रामलाल मीणा जो अधिशासी अभियंता है वो मतलब स्थानांतराधीन थे और उनका पोस्टिंग सांचौर किया गया था, पर उनको 30 नौ के आदेश में उनको आमेट लगा दिया और उन्होंने आमेट में चार्ज एज्यूम कर लिया। और एज्यूम के बाद में अब जो बन्ने सिंह मीणा है जो यहाँ पहले एक्शन थे, वो कोर्ट स्टे लेकर के और उन्होंने भी चार्ज एज्यूम किया है। हाँ, ये मैटर है खंड आमेट का। और रही ताले का कि मेरे को जानकारी में आया कि आज सुबह ऑफिस से स्टाफ नहीं पहुंचा है। मैंने एक्शन से बात की है, एसडीएम साहब से भी, मैडम से मेरी बात हुई है, तो वो जानकारी कर रहे हैं कि क्यों नहीं, यदि एक्शन या स्टाफ वहाँ क्यों नहीं पहुंच पाया, यदि वहाँ समय में नहीं पहुंचा, नहीं खोला है तो उनके खिलाफ है जो एक्शन फॉलो कर रहे हैं। 2 अभियंताओं के एक ही पद पर नियुक्त होने से यह विवाद शुरू हुआ। उसके बाद आज आमेट अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर सुबह से ही ताले नहीं खुल पाए। 18 अगस्त को बन्ने सिंह मीणा आमेट अधिशासी अभियंता के पद पर नियुक्त हुए थे, लेकिन 30 सितंबर को उनका तबादला सांचौर अधिशासी अभियंता कार्यालय पद पर हो गया। उनकी जगह 1 अक्टूबर को रामलाल मीणा ने आमेट पीएचडी विभाग के अधिशासी अभियंता पद पर कार्यभार संभाल लिया, लेकिन इस स्थानांतरण को बन्ने सिंह मीणा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी। यहां से आदेश मिलने के बाद 22 अक्टूबर रात 7 बजे बन्ने सिंह मीणा ने फिर आमेट अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया। अब बन्ने सिंह अपनी नियुक्ति को सही ठहरा रहे हैं। इनको यथावत रखा जाए और कार्य वहीं रखा जाए। अच्छा, उसमें यह लिखा होगा वहीं रखा जाए, तो प्रतापगढ़ कार्य वहीं रखा जाए और ये कार्य आदेश जो किए गए हैं इनका स्थगन किया जाए। 2 चीज़ होगी, एक तो स्थगन होता है और एक होता है कि आदेश। अब वो तो ठीक है, वो तो विभाग को मैंने भेज दिया है जो भी है भाई कि ये मेरी ज्वाइनिंग है, ये मेरा कोर्ट का आदेश है।
विभाग निर्णय कर लेगा इसमें हाँ, किसको रखना वो तो आप दोनों के फैसला हो जाएगा, वो तो इसमें कोई तो विभागीय प्रक्रिया है वो, लेकिन कार्यालय को लॉक करना ये सही नहीं है ना, ऐसे थोड़ी कर सकता कोई आदमी। मतलब आपका सुनने में आया रात को आपने लगाया 11 बजे के आसपास ताला लगाया। तो ऐसा कहने को तो कोई कुछ भी कहते, मैं भी कह दूँ सब कि रामलाल लॉक लगाया गया, लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा रामलाल लॉक लगाया, मैं तो कार्यालय लॉक सबूत नहीं है अपने पास। मैं तो ये भी नहीं कह रहा रामलाल लॉक लगाया, मैं तो कार्यालय लॉक क्यों है, तो ये जो भी पूर्व अधिकारी है तो खोले, या भूतलाश बाबू जिसके पास चाबी वो तो खोले ना इसको आकर के। चाबी किसके पास है तो वो अब कोई उठा ही नहीं रहा, फोन को नहीं उठा रहे हैं साहब, अपना छुट्टी बता रहे हैं, हमको तो छुट्टी दे रखी है, हम तो छुट्टी चले गए। कोई कहता है मुझे धमका रहे हैं साहब, ताला खोल दिया तो मैं तेरे को सस्पेंड कर दूंगा, तो फांसी दे दूंगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में तालाबंदी की घटना को लेकर जिले के आला अधिकारियों ने गंभीरता से लिया। विभाग के बन्ने सिंह मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग के स्थानीय अधिकारी आला अधिकारियों के निर्देश मिलने और उनकी पालना कराने की बात कह रहे हैं। एक ही पोस्ट पे 2 एक्शन, एक तो पहले से जहाँ ज्वाइन कर लिया था, और जो दूसरा वहाँ से ट्रांसफ़र होके गया है उन्होंने कोर्ट स्टे लिया। कोर्ट न्यायालय की आदेश की पालना में उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया। तो इस संबंध में हम हमारे जो हेडक्वार्टर पे मुख्य अभियंता प्रशासन महोदय के यहाँ हम भेज करके और इसकी स्टेटस जो आज की वस्तु से इसको भेज रहे, जो डायरेक्शन है मिल पाएंगे वही कार्रवाई की। सरकारी विभागों में एक ही पद पर 2-2 अधिकारियों के तैनात होने की यह बात नहीं है, लेकिन अधिशासी अभियंता बन्ने सिंह मीणा के कार्यालय समय के बाद पदभार संभालना, दफ्तर पर तालाबंदी और उनका पूर्व में भी विवादों में रहना कहीं न कहीं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की व्यवस्था पर जरूर सवालिया निशान लग रहा है। अब यह देखने वाली बात है कि कौन यहाँ अधिशासी अभियंता पद पर रहता है और कौन यहाँ से रिलीव होता है, यह तो भविष्य ही बताएगा। मगर फिलहाल यहाँ के दफ्तर पर ताला है और दोनों ही अधिकारियों व कार्मिकों में ठनी हुई हैं। इसको लेकर इधर विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा भी सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।